एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो नेवी की तरफ से आ रही है। मल्टीपर्पज वेसल जो कि एल&टी के द्वारा बनाया जाएगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया है। दो इस प्रकार के वेसल्स इंडियन नेवी को डिलीवर किए जाएंगे, जिसका मूल्य 887 करोड़ रुपए होने वाला है। ये मल्टीपर्पज वेसल्स अगर हमें कोई शिप डेवलप करना है, उसकी टेक्नोलॉजी इसमें लगाकर देखी जा सकती है। इसके अलावा ये किसी शिप को टो करने के लिए भी काम आ सकता है, ये कहीं फ्यूल ले जाने के लिए भी काम में आ सकता है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल हो सकता है, अंडर वाटर टारगेट को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, एक हॉस्पिटल शिप की तरह भी काम कर सकता है। मल्टीपर्पज वेसल्स, आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसका किसी भी चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है, इसमें नई नई चीजें जोड़ी जा सकती हैं। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट एल&टी को दिया गया है और जल्द ही इसको डिलीवर भी कर दिया जाएगा एल&टी के द्वारा। इसके अलावा बात कर लेते हैं एचएएल और पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की। दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसमें कि लॉन्ग टर्म लीज पर हेलीकॉप्टर लेने की बात की गई है या खरीदने की बात की गई है। ये कौन से हेलीकॉप्टर होने वाले हैं? एचएएल के द्वारा जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर 10-10 की संख्या में पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, जो कि किराए पे हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करती हैं, उनको बेचे जाएंगे या लीज पर दिए जाएंगे। इसका एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है और आज ही ये एग्रीमेंट साइन किया गया एचएएल के द्वारा, ये ट्विटर पे बताया गया। इसके अलावा एक लॉयल विंगमैन बनाया जा रहा है एचएएल के द्वारा, आपको पता ही होगा, जो कि कहा जा रहा है कि अभी विंड टनल टेस्ट में है। ये भी 2024 से उड़ना स्टार्ट कर सकता है, इसको हम लोग आसमान में देख सकते हैं, एयरबोर्न होते हुए देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें 25 किलो न्यूटन का एक इंजन, जिसको STFE 25 के नाम से जाना जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस लॉयल विंगमैन को दो इस प्रकार के इंजनों से लैस किया जाएगा, जो कि इसको उड़ने की कैपेबिलिटी देगी और इतनी कैपेबिलिटी देगी जो कि ये जिस एयरक्राफ्ट के साथ उड़ रहा हो उसके गति के बराबर गति प्राप्त कर सके। आपको पता है कि ये एक यूएवी है जो कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम वॉरियर के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब कोई एक एयरक्राफ्ट जिसके कि 3-4 लॉयल विंगमैन होंगे और साथ में ये एयरक्राफ्ट के साथ उड़ रहे होंगे। डिकॉय की तरह ये एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। युद्ध में दुश्मन को बेवकूफ बनाने के लिए या दुश्मन पे आक्रमण करने के लिए भी ये यूएवीज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये जल्द ही तैयार होने वाले हैं, 2 साल में हम इनको उड़ता हुआ देखेंगे। इसमें काफी प्रगति भी हुई है और इसको एरो इंडिया में भी दिखाया गया था। बात कर लेते हैं भारत में चीन के विदेश मंत्री की जो यात्रा हुई, उससे कुछ न्यूज निकलकर सामने आई है। हमारे विदेश मंत्री और एनएसए दोनों के साथ इन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद हमारे विदेश मंत्री के द्वारा जो स्वर बोले गए, उससे ये पता चलता है कि चीन और भारत के बीच में अभी भी कुछ अच्छा नहीं है और बॉर्डर पे शांति अभी भी नहीं है। और ये भी पता चलता है कि ये जो विजिट थी उसमें बॉर्डर का जो मुद्दा है वो भी छाया रहा था। पत्रकारों के साथ वार्ता के दौरान एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि भारत के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं है। बॉर्डर पे आपको पता है कि 1996 के बाद इतना ज्यादा ट्रूप्स हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एग्रीमेंट का वायलेशन करता है और जितनी तेजी से इसमें सुधार होना था उतनी तेजी से सुधार नहीं हो रहा है, केवल बातें चल रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ये सीधी सीधी दर्शाता है कि भारत की जो पॉलिसी है वो साफ हो चुकी है कि अगर चीन सीमा पर कुछ कर रहा होगा तो हम उसको बताएंगे, हम उसको बोलेंगे और उससे नाखुशी भी जताएंगे। वहीं हमारे एनएसए को चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा इन्वाइट भी किया गया, क्योंकि जो ये बॉर्डर टॉक हो रही है इसमें जब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात आती है तो उसमें चीन के विदेश मंत्री होते हैं और हमारे एनएसए होते हैं, इसलिए उनको चीन इनवाइट भी किया गया और ये कहा गया है कि बॉर्डर टॉक वो आकर चीन में करे। अब हमारे एनएसए चीन जाते हैं नहीं जाते हैं, पर 15 जो बॉर्डर लेवल की टॉक है वो हो चुकी है, पर अभी भी कोई भी ठोस निर्णय निकलकर सामने नहीं आया। ये बताता है कि भारत और चीन के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और उसके बावजूद चीन की विदेश मंत्री की भारत यात्रा हो रही है। इसका मतलब ये भी है कि वो अब इस चीज से तंग आ चुके हैं, पर पीछे भी नहीं हटना चाहते हैं। भारत तो पीछे हटने का कोई सवाल होता ही नहीं है, तो ये देखना है कि किस तरफ बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान द्वारा खरीदे जाने वाले 2 हेलीकॉप्टर की कहानियों की। एक हेलीकॉप्टर उनका जेट 10 है, जो कि चीन के द्वारा बनाया जाता है। बहुत प्रयत्नों के बाद टर्किश हेलीकॉप्टर उनको तो नहीं मिल पाया, तो चीन के द्वारा जेट 10 उनको अटैक हेलीकॉप्टर दिया जा रहा है। तो इस जो जेट 10 अटैक हेलीकॉप्टर का निर्माण चीन के द्वारा किया गया था, एक्चुअल में रशिया की कामोव के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था, इसकी टेस्टिंग की गई थी और वेरीफाई किया गया था, तब जाके चीन इसको उड़ाने योग्य हुआ है। अब जब चीन इसको
पाकिस्तान को बेच रहा है, रशिया ने कहा है कि उनको रॉयल्टी चाहिए, क्योंकि सारी चीज इसमें रशिया के द्वारा की गई है और अगर चीन इसको एक्सपोर्ट करता है तो रशिया का भी उसमें हिस्सा होता है। और यदि रशिया को हिस्सा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हेलीकॉप्टर थोड़े महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के द्वारा लियोनार्डो के नेवल हेलीकॉप्टर जैसे कि ASW-139 को खरीदा जाना था, वो अब पाकिस्तान नहीं खरीद रहा है। वो इसलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि जिस प्रकार से टर्किश हेलीकॉप्टर में जो लगने वाला इंजन था, यूएस ने उसको देने से मना कर दिया था, पाकिस्तान को ये अटैक हेलीकॉप्टर नहीं प्राप्त हो पाए। तो इस कारण से पाकिस्तान को ये लग रहा है कि इटली से जब वो ये हेलीकॉप्टर खरीदेंगे तो उसमें भी इस प्रकार की चीजें अमेरिका द्वारा की जा सकती हैं, इसलिए ये टंटाई छोड़ दो, ये प्रोडक्ट ही छोड़ दो। अब वो जेट 20 चीन से लेना चाह रहे हैं, जिसके चर्चे चीन में काफी फैले हुए हैं। वही बात कर लेते हैं आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर की। उनके द्वारा भारत का जो रशिया और यूक्रेन पर स्टैंड है उस पर एक कमेंट निकलकर सामने आया। वो भारत के स्टैंड से खुश नहीं है और वो कह रहे हैं कि भारत का जो स्टैंड है वो अनएक्सेप्टेबल है। एक्चुअल में वो EU के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी मीट में बोल रहे थे और उसी में उन्होंने कहा कि वो इंडिया का जो स्टैंड निकल कर आ रहा है, अब्सटेन कर रहा है, रशिया का साथ दे रहा है और रशिया से व्यापार भी कर रहा है, उस पर जो सैंक्शंस लग रहे हैं उसका समर्थन नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये विश्व को एक्सेप्टेबल हो ना हो, किसी भी देश को एक्सेप्टेबल हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय लोगों के लिए जो सही है भारत वही करेगा और वही चीज हम देख रहे हैं। अगर हमें सस्ता फ्यूल मिल रहा है, पूरा यूरोप रशिया से फ्यूल ले रहा है, तो भारत भी अगर लेने लगेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी। अगर खंगाल के हम देखेंगे तो हो सकता है कि आयरलैंड उससे खुद फ्यूल ले रहा होगा, खुद ईंधन ले रहा होगा, गैस ले रहा होगा और भारत को इस प्रकार के भाषण सुनाए जाते हैं। कोई बात नहीं, भाषण सुनाना उनका काम है, एक कान से सुनना और एक कान से निकालना ये हमारा काम है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से किस वाले सुझाव हो कमेंट बॉक्स जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है उससे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।